नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोमुस बाली जी का और एक हेल्थ कंसर्न वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लियोफेन 10 दवा के बारे में। लियोफेन 10, लियोफेन 10 किस प्रकार की दवा है आपको बताएंगे कि लियोफेन 10 जिसको बैक्लोफेन भी कहा जाता है, ये दवा की सॉल्ट कंपोजिशन क्या है। आपको बताएंगे कि लियोफेन 10 दवा कब कब इस्तेमाल किया जाता है, इसके मेन यूज क्यों किया जाता है। आपको बताएंगे कि लियोफेन 10 दवा के साइड इफेक्ट्स क्या है, एडल्ट डोजेज के बारे में बताएंगे और आपको यह भी बताएंगे कि लियोफेन 10 दवा अगर आपको नहीं मिलता है तो इसके बदले में कौन कौन सी अलग ब्रांड ऑल्टरनेटिव इंडियन मार्केट में है उसके बारे में। मैंने पर्सनली लियोफेन 10 को ट्राई किया है तो मैं आपको बता सकता हूं इसके इफेक्टिविटी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। लियोफेन 10 एक प्रकार के सेंट्रली एक्टिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट है। ठीक है, तो लियोफेन 10 की बात करें तो एक प्रकार के स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट, सिंपल भाषा में कहें तो मसल रिलैक्सेंट, जो मांसपेशियों में अकड़न होता है, राइट, क्रैम्प होता है, उसको रिलीव करने के लिए लियोफेन 10 काम करता है। मांसपेशियों में अकड़न जो होता है, मानो कि कहीं पे आपको दर्द हो रहा है जो कि मसल स्टीफनेस के कारण होता है। मसल जब भी रिलैक्स रहता है तो कोई दर्द नहीं रहता, जब भी मसल कंट्रैक्ट फॉर्म में रहता है तो शरीर में दर्द होता है, क्योंकि नर्व में सिग्नल जाता है कि मसल अपने नॉर्मल रिलैक्स स्टेट में नहीं है, तो वो आपके ब्रेन को सिग्नल करता है कि मसल रिलैक्स स्टेट में नहीं है तो उसको रिलैक्स करो, अदरवाइज वो कंटिन्यूअसली ब्रेन को सिग्नल करता रहेगा और आपको दर्द महसूस होगा उस जगह में। आप टच करके उस मसल को देखेंगे, स्केलेटल मसल को, तो आपको बहुत ही स्टीफ नजर आएगा, हार्ड नजर आएगा, हालांकि रहना नहीं चाहिए हार्ड। अगर कहीं पे चोट आया है, आप कहीं पे मतलब मानो कि किसी भी कारण आपको चोट वगैरह आया, धक्का लगा या फिर ऐसा कुछ, उसके कारण ये हो सकता है। हो सकता है कि आप ने कोई एक्सरसाइज वगैरह करते वक्त ऐसा हुआ हो या वेट लिफ्ट करते वक्त ऐसा हुआ हो सकता है। वो सारे जो मसल में अकड़न होता है, मसल स्टीफनेस होता है, मसल कंट्रैक्शन की वजह से ये दर्द होता है, उसको ठीक करने के लिए ये दवा इस्तेमाल होता है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे लियोफेन 10 दवा कौन से सॉल्ट पे बना, सॉल्ट कॉम्पोजिशन क्या है। सॉल्ट कॉम्पोजिशन है बैक्लोफेन 10। इसके अंदर जो सॉल्ट है उसको कहते हैं बैक्लोफेन। ठीक है, तो बैक्लोफेन 10 मिलीग्राम रहता है। अब आपको बताते हैं कि यहाँ पे ये जो दवा है लियोफेन 10, इसका इस्तेमाल कब होता है। मैंने आपको बताया कि मसल रिजिडिटी को ठीक करने के लिए लियोफेन 10 दिया जाता है। जब मसल रिजिड हो जाए, स्टीफनेस बढ़ जाए मसल का, उसको कम करने के लिए दिया जाता है। देखो बेसिकली कुछ केसेस जैसे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस में, स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी, सेरिब्रल पाल्सी एंड मोटो न्यूरॉन डिसऑर्डर्स, ये सारे के सारे प्रॉब्लम में लियोफेन काफी हद तक इस्तेमाल होता है। अब लियोफेन को आमतौर पे अगर किसी को स्केलेटल मसल में स्टिफनेस आ रहा है वहां पे नहीं दिया जाता, क्योंकि कुछ और दवा है और मसल रिलैक्सेंस है जिसको दिया जाता है। लियोफेन 10 को हम रखते हैं एज अ स्पेशल रिजर्व, क्योंकि मोटर न्यूरॉन डिसऑर्डर्स हो या फिर सेरिब्रल पाल्सी हो या फिर स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हो, वो काफी अनकॉमन है और सीरियस केसेस हैं, वहां पे लियोफेन 10 का इस्तेमाल होता है। तो लियोफेन 10 यहां पे मसल स्टीफनेस को ठीक जरूर करेगा। अगर अर्थराइटिस रिलेटेड है, अर्थराइटिस में जनरली सूजन वगैरह होता है तो कुछ और दवा दिया जाता है कि एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी हो। मगर कोई पेशी में, मसल पेशी जो मांसपेशी है वहां पे स्टीफनेस बढ़ गया, उसको ठीक करने के लिए पर्टिकुलरली हम इस्तेमाल करेंगे लियोफेन 10 की। और ये गाबा बी, गामा एमिनो ब्यूटेरिक एसिड बोल के एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है, उसकी एगोनिस्ट है। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में काम करता है और ब्रेन को बोलता है कि नर्व जो स्पाइनल रिफ्लेक्स है उस चीज को बंद कर दे। स्पाइनल रिफ्लेक्स को जब ये बंद कर देगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपके शरीर में ये जो दर्द होने की जो फीलिंग ब्रेन से डेवलप हो रहा है, जनरेट हो रहा है, ये बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इस्तेमाल करते हैं और मसल स्टिफनेस को ठीक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं लियोफेन 10 दवा की डोजेज क्या होना चाहिए। एडल्ट डोजेज की बात करें तो आपको 2 से 3 दिन में, दो ही, मैं 2 से ज्यादा नहीं कहूंगा, 5 से 10 मिलीग्राम टैबलेट दिन में 2 से 3 बार आपको दिया जाता है। और वो डिपेंड करता है कि पेशेंट कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है, कितना टॉलरेंस है दवा की, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और विथ फूड लेना है, खाने के साथ लेना होता है। खाने के पहले अगर आप लियोफेन 10 लेंगे तो आपको स्टमक अपसेट होगा, एसिडिटी
ये सारे प्रॉब्लम्स होगा। अब बात करते हैं कॉमन साइड इफेक्ट्स के बारे में। देखो लाइफेन 10 के साइड इफेक्ट्स जो सबसे कॉमन है वो है ड्राउजीनेस, नींद आना, ठीक है, और डिजीनेस, आंखों के सामने धुंधलापन जैसा छा जाना, आपको फैटीग महसूस होगा, बहुत ज्यादा थकान महसूस होगा, हेडेक हो सकता है उसके साथ साथ। कॉन्स्टिपेशन एक साइड इफेक्ट है, ड्राई माउथ, मुंह के अंदर ड्राई हो जाना, यूरिनरी रिटेंशन भी बहुत रेयर केस है, मगर यूरिनरी रिटेंशन भी एक रेयर साइड इफेक्ट्स है इसके अंदर। और कुछ कुछ पेशेंट जिनमें हाइपरटेंशन है, हाइपोटेंशन एक रिस्क रहता है। हाइपोटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर जिनको कम रहता है बहुत ज्यादा, उनको अगर आप दे दें, क्योंकि नेचुरली ये दवा लेने से आपको बहुत ज्यादा आपकी लाइट हेडेडनेस फील होगा, बहुत ज्यादा ब्रेन के अंदर का हल्कापन फीलिंग होगा, राइट, आपको लगेगा कि कोई कुछ हल्कापन चल रहा है, और नींद आएगा आपको, हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा थकान लगे, आप बार बार रेस्ट लेने के सोचे। तो इसीलिए अगर ब्लड प्रेशर किसी की कम है तो नेचुरली उसके साथ साथ ये दोनों मिलाकर एक बहुत डेंजर जोन पे आपको धकेल देगा। तो अगर हाइपोटेंशन है, प्रेशर ब्लड प्रेशर कम रहता है, तो ये दवा नहीं लेना चाहिए। सेवियर सिडेशन इफेक्ट हो सकता है इसको लेने से। अगर कोई सिडेटिव लेते हैं इसके साथ साथ, उसके साथ लियोफिन ले रहे हैं, तो और ज्यादा सिडेटिव इफेक्ट होगा। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है, सीजर्स हो सकता है, और पेशेंट हैलुसिनेट भी कर सकते हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो हेलुसिनेट कब करेगा? अगर अचानक से आप ये दवा दे रहे हो किसी को, अचानक से बंद कर दें, तो हेलुसिनेशन हो सकता है। तो इसीलिए ये दवा जब देना स्टार्ट करते हैं हम पेशेंट को, तो धीरे धीरे डोजेज बढ़ाया जाता है और धीरे धीरे घटाया जाता है क्रोनोलॉजिकली। ऐसा नहीं कि अचानक से दिया जाए, अचानक से बंद करें, ऐसा नहीं करते हैं। अब बात करते हैं इंडियन ब्रांड अल्टरनेटिव के बारे में। तो अगर आपको लियोफिन 10 नहीं मिलता है, तो लियोफिन 10 नहीं मिलता है तो उसके बदले में आप ये दवा ले सकते हो आपके स्क्रीन के सामने। आप अराइव बोल के एक दवाई ले सकते हो, बैकलॉफ बोल के दवाई ले सकते हो, बैकलोटॉप बोल के दवाई ले सकते हो, बिजलो ले सकते हो, बैकलोजी ले सकते हो, रिक्लोफेन ले सकते हो। ये सारे के सारे जो दवा मैंने आपको बताया, इसके अंदर बैकलोफेन 10 मिलीग्राम मौजूद है। बैकलोफेन 10 मिलीग्राम इसके अंदर है, और बैकलोफेन 10 मिलीग्राम ये सारे के सारे दवा के अंदर है। तो कोई भी एक आप चूज कर सकते हो और उसको आप लेके आगे बढ़ सकते हो। हालांकि लियोफिन 10 ज्यादा मार्केट में बिकता है, मगर बाकी आपको मिल जाएगा, कोई ना कोई ब्रांड मिल ही जाएगा। और जिसके अंदर बैकलोफेन 10 मिलीग्राम, अगर 10 मिलीग्राम नहीं मिलता तो 5 मिलीग्राम लो। 5 मिलीग्राम है तो दिन में 2 से 3 बार, 10 मिलीग्राम है तो दिन में मैक्सिमम 2 बार। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, सब्सक्राइब करना इस चैनल को, ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू, बाय।